नमस्कार। पाकिस्तान ने आईएसआई को परमिशन दे दी कि वो किसी की भी फोन कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं अपनी पत्नी से, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो किसी की भी हो। पर्सनल बातें मंजर आम अब रिकॉर्डिंग किसके लिए हो रही है सबको पता है। उसको पब्लिक में ला सकते हैं, परमिशन दी गई है, उसको पब्लिक में लाया भी जा सकता है क्योंकि परमिशन से रिकॉर्डिंग है। तो यानी कि पाकिस्तान में अब किसी की भी बात प्राइवेट नहीं रह गई। जब परमिशन दी है, ऑफिशियली परमिशन दी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी कोई भी बात कर रहा है, अपनी पर्सनल बात कर रहा है, अपने बच्चों से बात कर रहा है, वो बात रिकॉर्डिंग पब्लिक में आ सकती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी इन पाकिस्तान। पहले जर्नलिज्म के क्या आलम है पाकिस्तान में सबको पता है। इसी बात करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा पीएचडी हैं लॉ में और कई कंट्रीज में रह के काम कर चुके हैं, कई कंट्रीज में रह के पढ़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान कहता है कि हमारे कंट्री में बहुत राइट्स हैं, हमारे कंट्री में जर्नलिस्ट को राइट्स है। हालांकि एक एक और वो भी आ चुका है, एक वो आई अभी रिपोर्ट कल की कि इस साल अब तक, जुलाई चल रहा है, इस साल अब तक रिकॉर्ड नंबर पत्रकार पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। ये कि पाकिस्तान में अब किसी की भी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है, इस पर कुछ मतलब पाकिस्तान में कोई राइट्स नहीं। देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से कंट्री ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिद है, और ये कंट्री कॉन्स्पिरेसी का के रिजल्ट में आ गई सामने। तो लोगों को पता ही नहीं है करना क्या। झूठ बोल के कंट्री बनाई, झूठ बोल के बच्चों को पढ़ाया, झूठ बोल करके अभी तक वो काम चला रहे हैं। नफरतें फैलाना उनका काम है। अब देखिए, इनका दुश्मन इंडिया हुआ करता था और ये बातें अब अपने लोगों के रिकॉर्ड करेंगे। आप समझ रहे हैं ये क्या वेपन दिया है दादा आपको? शायद इसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है। और ये वो स्टूपिड गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है, उन्होंने जिसे कहते हैं कार्टे ब्लांशे वो दे रखा है कि तुम जिसका चाहो रिकॉर्ड कर लो। हालांकि आई डोंट थिंक कि व्हाट्सएप कॉल और ये सब रिकॉर्ड हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो इनको परमिशन लेना पड़ता है व्हाट्सएप से। लेकिन जो नॉर्मल सैटेलाइट कॉल्स होते हैं वो सब तो एट रिस्क हो गए। अब उसके बाद आपने पूरी कंट्री को एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील कर दिया। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो वो रिकॉर्ड कर रहे हो आप। मतलब यू विल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग। आप देखिएगा इसको, लोगों की बातें चैट करके रिकॉर्ड करके पर्सनली आपने उसको, उसकी लाइफ को, उसके पूरे के पूरे जो सिस्टम को डेंजर में ले दिया। टू हेल्प विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। पुलिस वालों ने तो इसका वो उपयोग करना है पैसे कमाने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। भाई तेरी बीवी है, तेरी चैट उसके साथ है, तेरी फोटो इसके साथ है। पाकिस्तान में होता क्या है, कभी इमरान खान की नंगी तस्वीरें आ जाती हैं, कभी किसी की नंगी तस्वीरें आ जाती हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टर्स के साथ तो नहीं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पत्रकार के साथ तो नहीं कर रहे हैं, ये अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। ये पश्तूनख्वा में बेचारे पश्तूनों को मार रहे हैं, बलूचिस्तान में बलूचों को मार रहे हैं, सिंध में सिंधियों को मार रहे हैं। इनको ये पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर रहे हैं। आपको मतलब मैं हैरान हूं, हाउ ऑन अर्थ एन एग्जीक्यूटिव, बिकॉज नॉर्मली होता ये है केस टू केस बेसिस में रिकॉर्डिंग की परमिशन मिलती है, केस टू केस बेसिस में, और उसकी एक प्रोसीजर होती है। फिर कोर्ट के सामने भी आपको जस्टिफाई कराना पड़ता है। यहाँ पे कार्टे ब्लांशे है, आप जिसका चाहे उसका कर लो। यू डोंट नीड एनी परमिशन। यानी वो आपका रिकॉर्ड करेंगे, हमारा रिकॉर्ड करेंगे। और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये खाली नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये भी नहीं बताया कि किस कारणवश। आपको रीजन भी नहीं देना है। मतलब यू डोंट हैव टू से कि मैं अभिषेक मिश्रा और रोहित का कॉल रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं। कोई आपको नहीं देना है। किसी पुलिस वाले की पर्सनल दुश्मनी है, उसने आपके कॉल को लगा दिया रिपोर्ट। किराएदार मकान नहीं दे रहे, ये ब्लास्फेमी वाला टूल दिया उन्होंने। जैसे अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए लोग ब्लास्फेमी वाला इल्जाम लगाते हैं ना, कोर्ट में जाके प्रूफ करते रहो तो चला देंगे आपको ऑन द स्पॉट। ये वही होगा। ये पूरा देश मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का है। ज्ञान और पढ़ाई और लिखाई से कोई इनका लेना देना नहीं है। ये झूठ पे और अजीब अजीब सी फिलॉसफियों पे पले हुए लोग हैं। ऐसी बेतुकी और ऐसी सतही फिलॉसफी जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। राइट। अच्छा, मैंने ये भी मेरे को शाडो ने लिखा और मुझे भी याद था कि मेरी तो व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड की गई थी और मेरे को तो फिर डिक्लेयर कर दिया कि रॉय एजेंट है। और ये वो व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करना इन लोगों के लिए, वो एक इजरायली सॉफ्टवेयर आता है जो कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात तो जरूर पता चली होगी कि ये व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान बार बार डिनाई कर रहा था कि हमारे पास नहीं नहीं है। नहीं, वो ऐसे नहीं हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ होगा। आई डोंट थिंक वो हुआ, ये होगा कि आप जब बात कर रहे हैं आपके फोन को लगा दिया गया होगा उस पे स्पीकर पे, और सामने वाला कोई और फोन उसको रिकॉर्ड कर रहा है, या तो उस फोन पे कोई कॉलिंग रिकॉर्ड का, अगर व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड हो सकता है तो उस फोन पे कोई डिवाइस रहा होगा। वो व्हाट्सएप को इनक्रिप्टेड को वो नहीं भेज सकते, वो असंभव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कहा था कि हमें चैट चाहिए और कॉल रिकॉर्ड चाहिए, तो व्हाट्सएप ने कहा वी आर रेडी टू लीव इंडिया बट वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ज दिस फैक्ट। वो तो असंभव है। तो हुआ ये होगा कि आप बात कर रहे हो सामने वाले से, और सामने वाले के फोन में या तो रिकॉर्डिंग का कोई मशीन होगा, या उसका फोन, वो जब आप बात कर रहे हो कोई सुन रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ये हुआ होगा, असंभव है जो आप कह रहे हो, वो तो देखिए एक फोन से दूसरे फोन पे रिकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं आपको फोन करता हूँ और आपने फोन को स्पीकर पे लगा दिया है, और कोई अब दूसरी तरफ से आपके फोन को सुन रहा है, मेरे फोन को या तो आपके बगल में है या दूसरे फोन से सुन रहा है, ये तो संभव है। सो यू कैन नॉट आउट। एक फोन से दूसरे फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, उसका रीजन ये था कि जितना मैं हैरान था कि फोन रिकॉर्ड हो गया, उतना ही हैरान वो भी थे, आदिल राजा भी थे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे पास फोन आया एक जनाब का जो कि मेरे दोस्त थे, और उन्होंने सबसे पहले ही मुझसे ये पूछा कि ये फोन कॉल तुमने रिकॉर्ड किया या उसने। मुझे उस समय तक नहीं पता था कि मेरी रिकॉर्डिंग और ट्विटर पे जाइए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे भेजो। उसने मुझे भेजा, मैंने देखा, फिर मुझे शक ये हुआ कि शायद आदिल राजा ने किया हो। तो आदिल राजा खुद उस पर सफाई देते हुए घूम रहे थे। फिर बाद में पता चला कि आदिल राजा की 3 रिकॉर्डिंग्स निकली थी ऐसे, और आदिल राजा का कोर्ट मार्शल किया गया था। इसका मतलब आदिल राजा को इसी बेसिस पे कोर्ट मार्शल किया गया। ये भी एक प्रूफ था आदिल राजा के खिलाफ। दैट मीन्स आदिल राजा नहीं कर रहे थे काम। सच बात ये तो हमने, तो आप नहीं कह सकते। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ये संभव है। कोई वो पिगैसेस, अगर आदिल राजा के उसमें पिगैसेस जैसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया हो तो बात अलग है। अदरवाइज तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, हुआ यही होगा कि वो फोन वो खुद रिकॉर्ड कर रहे थे, या तो वो अब हो भी सकते हैं कि भाई वो एक इंडियन पत्रकार से बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू कैन नॉट रूल आउट दैट। ऐसे आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। मैं नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट दिस कैन बी वेरी वेल पॉसिबल। और कितनों का रिकॉर्ड करेंगे? इंडिया पाकिस्तान में रोज घंटों लोगों की बातचीत हो रही है। इसी बेसिस पे आदिल राजा का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो कोई आदमी अपना कोर्ट मार्शल तो नहीं करवाएगा ना। तो इसका मतलब पेगासस या कोई सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है जिससे कि वो व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये मैंने मेरी बात में हुई, मेरी आदिल राजा से तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने जो दोस्तों से बात की, अपने जो लोगों से बात की, ये पता चला कि ये सॉफ्टवेयर उनके हाथ में और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब इससे गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को और दूसरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को हमारी इस सॉफ्टवेयर, इस व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग से पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट की नजर होती है, पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट की नजर होती है उस पर जो आता है। नहीं वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, बट मैं ये मान रहा हूँ आपकी बात, मगर आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वो व्हाट्सएप को, वो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने उसको इनक्रिप्शन को भेज दिया। वो संभव है, मैं मानने को नहीं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मैं यही फाउल प्ले तो हुआ है। वो रिकॉर्ड कैसे हुआ ये अब आपके और पाकिस्तान के एजेंसीज के बीच की बात है या आदिल राजा जी के बीच की बात है। खैर चलिए, इससे हुआ क्या? कितने लोगों की बात तुम पब्लिक में ला दोगे? सबकी प्राइवेसी को तुम पब्लिक में ला दोगे, लोगों को फिर कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। पूरे स्टेट को आप डरा धमका के कब तक रखोगे? इसको डरा दो, उसको डरा दो, इसको मार दो, उसको मार दो, कब तक हस्तके? ये क्या अभी वो क्या चला रहा है, वो कौन सा वो चल रहा है दादा अभी इनका, वो क्या था वो जो चल रहा है इनका ऑपरेशन जो चला रहे हैं ये यार, स्वात में या वहां पे अज़्म इस्तेकाम चला रहे हैं। कब तक? वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो कभी अज़्म इस्तेकाम चलेगा, कभी किसी का फोन रिकॉर्ड होगा। कराओ, लोग यही स्टेट बनना चाहते थे तो बनो, फिर लोग चुप हो जाएंगे। कब तक? और एक बात याद रख लीजिए, जो तलवार की धार पे चलता है ना, वो खुद भी उसी तलवार से कटता है। तो यदि आप दूसरों का रिकॉर्ड करेंगे ना, आप दूसरे भी आपका रिकॉर्ड करेंगे, ये बात याद रखिएगा। राइट। So I mean, and I am amazed what the hell is judiciary doing? कि तुम ये ऑर्डर किस पावर से तुमने पास कर दिया? कार्टे ब्लांशे, मतलब तुमको ग्राउंड भी नहीं देना है। मतलब मुझे आपको अगर आपकी बात रिकॉर्ड करनी है तो मुझे ये भी नहीं बताना कि क्यों करनी है, बस करनी है जी, कर लो इनका।
ये तो साले कर लोग लो। पर्सनल अपना स्कोर सेटल करने लगेंगे। This is an abject, unconstitutional executive fiat which must be kicked out from the law book. This is nonsensical. ये अच्छा कौन सी एक चीज, जी क्या ये इंटरनेशनल रूल्स में अलाउड है कि किसी की पर्सनल बातचीत रिकॉर्ड हो जाए? देखिए, इंटरनेशनल रूल का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक इंटरनेशनल रूल और म्यूनिसिपल रूल में एक रिलेशनशिप है, वो दोनों एक दूसरे में नहीं अंतर करते। जैसे आप तो इंडिया का समझ लें, कुछ मामलों पे स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, कुछ मामलों पे उनको बनाने का अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट को। ना तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट वाले मैटर पे लॉ बना सकती है, ना तो यूनियन वाले मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर। तो उसी तरीके से इसमें इंटरनेशनल रूल कुछ नहीं कर सकता। जहां कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात आती है, वहां पे इंटरनेशनल लॉ खामोश हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करता है, आपके म्युनिसिपल रिलेशंस को गवर्न नहीं करता है, अनलेस अंटिल यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू योर लीगल सिस्टम। तो इसमें इंटरनेशनल रूल का मतलब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेसी का ये मैटर है। इंडिया में आपको याद है वो केस हुआ था पुत्तु स्वामी जी का केस, जिसमें दो पुत्तु स्वामी 1 पुत्तु स्वामी 2 दो केसेस थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि क्या राइट टू प्राइवेसी क्या फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 21 में जो प्राइवेसी वर्ड डायरेक्ट नहीं यूज है, लेकिन वो आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो ये मैं समझ में नहीं आ रहा हूं कि वहां के लॉयर्स क्या कह रहे हैं। उनको लेके जाना चाहिए लाहौर हाईकोर्ट में या इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में, आर वी गोइंग टू अलाउ दिस? क्योंकि जुडिशरी भी इसके दायरे से बाहर नहीं है, जजेस भी दायरे से बाहर नहीं है। और ये वो नहीं होगा, ये नंगा नाच होगा, ये पर्दे के पीछे नंगा नाच होगा, कोई रोड पे नहीं आके होगा। आपको एक अननोन मैसेज आएगा, आपके चैट का रिकॉर्ड आ जाएगा, भाई ये है तेरा, क्या करना है बोल। मतलब यू हैव पुट एंटायर कंट्री फॉर अ रैंसम। ब्लैकमेल करवाना चाहते हैं आप लोगों की, क्योंकि वो तो सिर्फ यही नहीं होगा, तो किसी लड़ाई, मान लीजिए मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे आपसे, आप लड़की हो, मुझे प्यार है, मैंने आपका व्हाट्सएप चैट निकाल लिया। भाई आजकल हर कोई किसी से बात करता रहता है, मैंने उसको भेजा, मैंने कहा ये है, तेरे माँ बाप को भी दिखाऊंगा, तेरी फोटो है भी। अब आज की डेट में फोटो शेयर करना कोई बड़ी चीज तो रह नहीं गई है, वो तेरी फोटो है, पूरे मैं पाकिस्तान में छपवा दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं तो मेरी बात मान। ये कौन लोग हैं, ये क्या सोच करके इन्होंने ये सोचा ये सिर्फ पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रीजंस के लिए लिमिटेड रहेगा? पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी रीजन से थ्रेट है बाहर वालों से? बांग्लादेश को क्यों नहीं थ्रेट हो रहा है? अच्छा, शाडो ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या राइट टू प्राइवेसी है वहां, मतलब मैं इसको थोड़ा लार्जर कंटेक्स्ट में लेना चाहूंगा। क्या राइट टू प्राइवेसी कहीं पे इंटरनेशनल लॉ में, यूएन के चार्टर में या किसी और चीज में राइट टू प्राइवेसी मेंशन है? देखिए, ये यूएन चार्टर का मैटर नहीं होगा, ये होगा आईसीसीपीआर का, इंटरनेशनल कवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और प्राइवेसी आईसीसीपीआर का बिल्कुल पार्ट होगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बात बता दूंगा कि प्राइवेसी कौन सा प्रोविजन है आईसीसीपीआर का। और देखना, ये देखिए आर्टिकल 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights says a right to privacy and its protection by the law. अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान मेंबर है आईसीसीपीआर का, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ओके। पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया है, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ आईसीसीपीआर। जून 23, 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का वायलेशन कर रहा है। अच्छा, राइट। तो ये वायलेशन है। मिश्रा जी गुस्सा नहीं कर भैया, समझा रहे बाबू, समझाते समय सही हो जाता है, आप नाराज नहीं, वो सब ठीक है। ये बात सही है कि मैं जस्ट रिपीट कर दूं कि आपको दो चीजें चलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, और जो आपका ये है आईसीसीपीआर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 14 कहता है द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू द लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवॉयलेबल। सो ये सिर्फ प्राइवेसी ऑफ होम को कह रहे हैं, बाकी प्राइवेसी को नहीं। प्राइवेसी ऑफ होम से इनका क्या मतलब है, ये इनके जजेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, ये भी इसका वायलेशन, आर्टिकल 14 का वायलेशन, ये पूरा का पूरा इनका जो एग्जीक्यूटिव फियाट है वो कर रहा है। तो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी रेड विद द आर्टिकल 17 ऑफ द आईसीसीपीआर। और जहां तक बात रही कि इंटरनेशनल लॉ में और क्या रिलेशनशिप है
पाकिस्तान के म्यूनिसिपल लॉ में कि क्या ICCPR जो है वो बाइंड करता है, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके बारे में कुछ कहता नहीं है। लेकिन अगर आप वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी पढ़े तो वो साफ साफ कहता है आर्टिकल 28 या समथिंग में या 24 में, वो ये कहता है कि डोमेस्टिक लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ के एक्सक्यूज में नहीं लिया जा सकता। सो अगर आपका डोमेस्टिक, आपने कोई इंटरनेशनल लॉ माना है, जैसा कि पाकिस्तान ने, मैंने आपको दिखाया, जून 23, 2010 से ICCPR का सिग्नेटरी है, राइट टू प्राइवेसी उसका पार्ट है। अगर पाकिस्तान इसको वॉयलेट करता है तो वो बेसिकली अपने इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस का वॉयलेशन करता है। पाकिस्तान ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले सकता कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि उनको पहले इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इमरजेंसी का पावर इस्तेमाल करने के लिए। जो पावर वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम में, वो पावर उनके पास अवेलेबल नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ एन इमरजेंसी लॉज, वो उनके यहाँ डिक्लेयर नहीं है। दिस इज एन एब्जेक्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ये तो इसको कोई भी कोर्ट में लेके जाए, सुओ मोटो एक्शन लेकर के, क्योंकि जजेस के भी रिकॉर्ड होंगे। राइट। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज तो ये एजेंसियां होंगी, ये जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट है, हमारे आपके जैसे लोग थोड़े होंगे। तो बड़े बड़े लोग होंगे, उनके तो दिमाग में ये होगा कि ये जज साहब को खींच लो, DG साहब को खींच लो, IG साहब को खींच लो, आपस में करेंगे। व्हाट दे हैव डन, दे हैव ओपन अ पंडोरास बॉक्स व्हिच विल सिंपली डिस्ट्रॉय देम। जिसको एक कमेंट है कि मिश्रा जी आइए आपको लिट्टी खिलाएंगे, तो आपको लिट्टी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बाटी तो खाता हूँ, लिट्टी नहीं। लिट्टी में सत्तू भरा होता है तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है लिट्टी चोखा मुझे। लेकिन बाटी, दाल बाटी मैंने राजस्थान की खाई, वो मुझे अच्छी लगती है। राजस्थान में कभी लिट्टी चोखा का, मगर लिट्टी नहीं पसंद है। अच्छा, आप राजस्थान में रहे हैं क्या कभी? नहीं, मेरे दोस्त थे राजस्थान से, मैं उनके यहाँ घूमने जाता था, बांसवाड़ा में या इधर उधर वाले इलाके में अक्सर मैं जाता था। मेरे दोस्त लोग रहते थे, तो वो लोगों ने खिलाया मुझे दाल बाटी चूरमा, उसमें फिर लाल मिर्च देसी घी डाल के। ओए होए होए भाई, राजस्थान का खाना और आंध्र प्रदेश का खाने का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आंध्रा मील। अच्छा, बढ़िया है भाई। हाँ, मैं डेली आंध्रा भवन जाता हूँ, वहाँ पे कभी कभी खाने, और बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं उधर राजस्थान के खाने की बात है तो लिट्टी दाल बाटी मैंने पहली बार खाई जिंदगी में। अभी जब मैं गया था रिंगस टू खाटू श्याम वॉकिंग, तो बीच में रेस्टोरेंट पड़े थे कुछ, तो उधर उन्होंने बोला कि आप लिट्टी चोखा, हमारा वो दाल बाटी चूरमा खा के देखिए। तो मतलब इट वाज नाइस। थोड़ा तेल में थी, घी में थी, सॉरी, थोड़ा घी में ज्यादा था, और मैं इतना घी खाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डॉक्टर साहब, एक चीज कि अगर इसकी किसी ने वो करी, कंप्लेंट की कि जहां पे भी जो ये आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल काउंसिल में, तो क्या एक्शन हो सकता है पाकिस्तान पर? कोई नहीं, कुछ कोई एक्शन नहीं ले सकता। कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, बढ़िया। तो दैट मींस ये अगर ICCPR के अंदर, देखिए, अगर ICCPR के अंदर में इन्होंने जो 2 कवेनेंट है, अगर उसको भी रेटिफाई किया है तो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जा सकती है ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास। बट वो उतना पाकिस्तान के लिए वो सब मैटर नहीं करता है, बिकॉज ऑल दोज मैकेनिज्म्स ओनली वर्क फॉर सिविलाइज्ड कंट्री। अब अगर कोई गवर्नमेंट, यार कौन सी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने ये इनको शिक्षा दे दी, और मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, आपने शायद मुझे फॉरवर्ड किया है जो, या किसी और ने, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो इन्होंने ऑर्डर रिलीज किया है। भाई वो बड़ा डरावना है। मतलब मुझे तो समझ ही में नहीं आता कि इसको जुडिशरी ने सुओ मोटो एक्शन लेकर के क्यों नहीं वो कर दिया। ये देखिए, मैं पढ़ देता हूँ, ये मेरे पास है जो इन्होंने पावर ग्रांट किया है। In exercise of the powers conferred under Section 54 of the Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996, the federal government, in the interest of the national security and in the apprehension of any offence, they are saying दोनों, any offence, कोई भी offence, not only offence related to the अब ये तो interpretation की बात हो जाएगी, मतलब कोई भी offence के लिए, are you understanding what they have given? नेशनल सिक्योरिटी एंड एनी ऑफेंस, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी से, अब इसका एक इंटरप्रिटेशन ये बनेगा कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफेंस या नेशनल सिक्योरिटी भी हो और कोई दूसरा ऑफेंस भी हो, ये तो अब लॉयर्स के ऊपर है, वहां के लॉयर को इसको आर्ग्यू कर डाले। पर दिस इज एनी वर्ड बहुत डेंजरस होता है दादा। जब आप लॉयर होते हैं ना, तो ये जो वर्ड एनी होता है,
ये इतना डेंजरस होता है क्योंकि इसमें सब आ जाता है, आपका पावर का इस तरह विस्तार हो जाता है। यू हैव नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक पावर, यू हैव गिवन अ वेरी लूज, वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पावर। तो ये जो ऐसा, आई मीन आई एम अघास्ट as a lawyer, as a professor of constitutional law, I'm aghast. What kind of government can pass such kind of diktat? ये तुम मतलब, और आगे भी सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी आपकी, ये जो इसका मतलब निकले के आ रहा है। In the interest of the national security and in the apprehension of any offense and not to be committed, कि ये हो ना उसके pehले ही, is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by inter-service intelligence to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system. Oh my God, गवर्नमेंट को भी नहीं बताना है। आईएसआई को, गवर्नमेंट को भी नहीं बताना है, ये बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट की खुद की भी हो सकती है फिर तो। हाँ, गवर्नमेंट को उन्होंने दे दिया पावर का, मेरा भी रिकॉर्ड करो, प्राइम मिनिस्टर की भी रिकॉर्ड कर लो, बहुत बढ़िया, और बिना बताए। हाँ, ये भी सही है। एक चीज डॉक्टर साहब, अच्छा मैं एक और पूछना चाहता था, शायद हमारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल एजेंसीज कोई राइट्स देती हैं इंडिविजुअल ह्यूमंस को? फिर से पूछिएगा प्रश्न आपका। मैं कह रहा हूं कि क्या इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई राइट्स देती हैं इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स को? नहीं, देखिए, राइट जो भी देता है आपको म्युनिसिपल सिस्टम में, वो आपका लोकल लॉ देता है। इंटरनेशनल लॉ कोई आपको राइट्स नहीं, जैसे आईसीसीपीआर है तो इंटरनेशनल कवेनेंट, लेकिन जब स्टेट इसको लागू करती है तो वो स्टेट और इसके लोगों पे होता है वो, मतलब it's a very tricky legal question. वो कोई treaty नहीं है in such which creates rights and obligation between two parties. So आईसीसी का रोम स्टैट्यूट है कि वो राइट देता है क्रिमिनल कोर्ट को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को और उसके प्रोसिक्यूटर को टू ब्रिंग टू जस्टिस टू दोज पीपल हु हैव कमिटेड इंटरनेशनल क्राइम। बट ये जो आप मैटर कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल लॉ का कोई इंटरफेयर नहीं है, नो इंटरफेरेंस, एक्सेप्ट कि जो ह्यूमन राइट्स कमिटी स्पेशल रैपोर्टर होंगे वो स्ट्रिक्चर पास कर देंगे कि भाई ऐसा लॉ बनाया, ये लॉ ड्रैकोनियन, इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट दे कैन डू। Right. Then nothing they can do. मतलब इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, जैसे एक शैडो ने बोला यूएन, एचआरसी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब भी कोई राइट्स नहीं देते। जो ह्यूमन राइट्स कमिटी है उसमें, या कमीशन ऐसे करके बॉडी में अक्सर भूल जाता है उसके दोनों के नाम, उसमें ये है कि आप इंडिविजुअल कंप्लेंट लेके जा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया हो, और वो भी तब जब आपने लोकल रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लिया हो। तो ये संभव नहीं है कि मुझे नहीं पता इन्होंने वो एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया या नहीं किया। दूसरी चीज, वो जो वहां पे अगर मुकदमा सुना भी जाएगा तो वो तो गवर्नमेंट को कहेगी रेमेडी ले लो, और गवर्नमेंट ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमसे पूछेगी आईएसआई और हमसे पूछ के आईएसआई कोई परमिशन किसी का रिकॉर्ड, वो कह रहे हमने दे दिया आईएसआई को, अब तो हमसे भी मत पूछो। वो तो जिस मिनिस्टर ने दिया उनका भी कॉल रिकॉर्ड करेंगे और उनको भी नहीं बताएंगे। भस्मासुर है, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड, वो डॉक्टर क्या नाम था यार उसने जो बनाया, इट इज भस्मासुर। सही बात है ना? वो तो ये ऐसी चीज इन्होंने क्रिएट की है जो इनको पता नहीं है इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया है। आप प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी, सब शक के घेरे में है, सबके ऊपर सवाल हो सकता है, सबके ऊपर रिकॉर्डिंग हो सकती है। थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी फॉर जॉइनिंग सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ, आपने कहा कि सब शक के घेरे में, वो बात नहीं है। अब सबको वो शक करे ना करे, वो सबका रिकॉर्ड कर सकता है, गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती अनलेस अनटिल कि इस ऑर्डर को रिपील करे। सो कोई शक, सब कोई, अब आईएसआई मालिक है, अब कोई डीजी आईएसपीआर हो, कोई आर्मी चीफ जनरल हो, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई लोकल बॉडी हो, नॉर्मल सिटीजन हो, सब इसकी जद में आएंगे। आप समझते ना दादा, ये इन्होंने जबरदस्त चीज क्रिएट किया यार। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, भस्मासुर का, जो वो एक अंग्रेजी वाला वर्जन था जो वो साइंटिस्ट ने बनाया था, जो बाद में उसी को फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर, इट्स अ फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर, इट्स अ भस्मासुर, ठीक है ना? बिल्कुल, तो भस्मासुर, फ्रैंकेनस्टाइन। तो या थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।